हमारे ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि मकान मालिक आके वो सुरेश ढाका का कोई मैटर है ना, तो हम लोगों ने किसी स्टूडेंट ने सुरेश ढाका को देखा है, नहीं हम लोगों का कोई लेना देना है। अगर ये मैनेजमेंट से पुलिस वाले पूछताछ करना चाहते तो आराम से करते, लेकिन ये अचानक से आके सारे स्टूडेंट को क्लास से बाहर भगा दिया, मारपीट करने लगे। पेपर माफिया है ना, जितने भी पेपर लीक करते हैं वो सब गवर्नमेंट से मिले हुए होते हैं, उनका कमीशन जाता है वहाँ पर। गवर्नमेंट के जो आला अधिकारी हैं वो पहले ही बोल देते हैं हमें चुनाव खर्चे के लिए इतना % चाहिए, वो चुनाव खर्चे के लिए वहाँ से पैसे लेते हैं, पेपर लीक करवाते हैं। जब ही देखते हैं थर्ड ग्रेड की कट ऑफ कितनी गई, 93, 90। राजस्थान में कोई स्टूडेंट नहीं है जो 90 कट ऑफ ले जा सके थर्ड ग्रेड में। 12वीं पास होता है एग्जाम, तो DLED करके तुरंत नन्हे मुन्ने से बच्चे आ जाते हैं टीचर बनने के लिए। 90 कट ऑफ ले गए, 90 लिख नहीं सकते हैं वो, पेपर लीक करके पहुंचा देते हैं, 90 चली गई कट ऑफ। अभी उसमें देखो आप, SI में देखो क्या हो रहा है, भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, 320 रैंक लाके बैठ गई हैं। ये देखो उन महारानी से पूछो, उनको पूछो थानेदार कैसे लिखते हैं। पेपर लीक मामला गहलोत सरकार के गले की फांस बन चुका है। कहा जा रहा है कि योगी बनने के चक्कर में गहलोत सरकार ने पेपर माफिया की बजाय एक व्यवसाय की बिल्डिंग पर ही बुलडोजर चला दिया। मुख्य आरोपी सुरेश ढाका की कोचिंग पर JDA यानी जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं। बच्चों का आरोप है कि सरकार कोचिंग संचालकों से मिली हुई है, जबकि बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुरेश ढाका के कहने पर उसकी बिल्डिंग गिराई गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में 24 दिसंबर को सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ था। इस मामले में मास्टरमाइंड के रूप में सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण सहित 4 आरोपियों का नाम सामने आया था। मास्टरमाइंड सुरेश ढाका जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर किराए की बिल्डिंग में अधिगम कोचिंग संस्थान चलाता था। जब बिल्डिंग मालिक को पेपर लीक करने के आरोपी के बारे में पता चला तो वो कोचिंग खाली करवाने के लिए गया, लेकिन आरोपियों ने कोचिंग खाली करने की बजाय अनिल अग्रवाल को ही धमकाया। आरोपी ने धमकी दी कि कोचिंग खाली कराने आओगे तो बिल्डिंग गिरवा दूंगा। इस पूरे मामले की शिकायत मकान मालिक ने मुख्यमंत्री कार्यालय में की, साथ ही शिप्रा थाने में भी मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद बिल्डिंग खाली हो गई। लेकिन जब मकान मालिक ने बिल्डिंग खाली करवाई तो पेपर आउट होने के 15 दिन बाद JDA के अधिकारी बिल्डिंग ध्वस्त करने पहुंच गए। अधिकारी का कहना है कि बिल्डिंग में 20 फीट का अतिक्रमण है और बिल्डिंग मालिक ने सेटबैक भी नहीं छोड़ा है। इस मामले में जब राजस्थान तक ने JDA के प्रवर्तन मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इस कोचिंग संस्थान का नाम पेपर लीक में आया था, इसलिए इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। पहले सुनिए उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा। जैसे मैंने बताया ना अभी कि हमारा मिली कि नहीं मिली, आप हमारा यहाँ पे केवल ये जानकारी हमें अवधान में लाई गई थी कि ये जो पेपर लीक के मुख्य सरगना हैं उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बिल्डिंग में चलती है, ये उनका अड्डा है। तो इस पे हमने जो हमारी, जैसे मैंने कहा, तात्कालिक कारण इस बिल्डिंग के, चूँकि पहले बनी हुई बिल्डिंग थी, इसमें संचालित थी, तो तात्कालिक कारण ये रहा। और मुख्य आधार इसका ध्वस्तीकरण का, जैसे मैंने बताया कि आवासीय भूखंडों पे न केवल 0 सेटबैक्स को कवर करते हुए अपितु रोड सीमा को भी अतिक्रमित करते हुए और रोड सीमा पे दोनों तरफ बालकनी निकाल के और प्रथम फ्लोर से उसका पूरा कवर करते हुए व्यावसायिक बिल्डिंग अवैध। कोचिंग जितने चले रहे हैं सब इसी तर्ज पे चल रहे हैं, तो क्या आप लोग पहले नहीं देखे थे ये सारी चीजों को? देखिए, आप वर्तमान में JDA हम 2019 से एक पारदर्शी और एक उत्तरदायी मैकेनिज्म में भारी मेहनत करके एक खड़ा किया औपचारिक। अभी प्रश्न नहीं है, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, मैं तो इस सड़क की बात यही बता रहा हूँ। आप देखिए, व्यवस्था का एक जो पुराने निर्माण है वर्तमान में हमने प्रभावी अंकों से स्थापित कर दिया। पुराने निर्माणों में अनावश्यक रूप से जो निर्दोष लोग हैं, आम जनता है, व्यवस्था है, इसमें पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए, असुरक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। हमने 2019 में एक व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से पूरे जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में जोन वाइज टीमें गठित करके तहसीलदार, प्रवर्तन अधिकारी, ATP और JN की हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो उल्लंघनों को चिन्हित करवा करके उनको नोटिस दिए थे और वो चालान पेश किए थे। जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। निर्दोष, असुरक्षा का भाव और
पैनिक नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आपके व्यक्तिगत सवाल नहीं उठा रहा हूं। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या ये सारे जितने अवैध निर्माण है इस सड़क पर सब टूटेंगे अभी? देखिए, जैसा मैंने अभी भी बताया ना, आप हम तो चाहते हैं कि एक जादुई छड़ी और घुमाओ और पूरी आदर्श स्थिति आ जाए। अच्छा, ठीक है, दूसरा आप सवाल। भविष्य को, वर्तमान को संभालो, भविष्य को आप दूसरा सवाल। निश्चित सही दिशा दीजिए। दूसरा सवाल कर रहा हूं, क्या भूपेंद्र सहारण का रजनी विहार का घर या फिर सूरज ढाका का चित्रकूट का घर वो भी तोड़ा जाएगा? देखिए, हमारे जो ही जांच एजेंसियों ने राजस्थान पुलिस के माध्यम से हमें अवधान में इसका आया, हमने पूरी विधिक प्रक्रिया अपना करके और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। हमारे अवधान में आते ही पूरा परीक्षण करके और विधिक प्रक्रिया अपना करके और पूर्णता सटीकता से परिवर्तन संबंधी कार्रवाइयां सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अब सवाल यही है कि जब बिल्डिंग के मालिक अनिल अग्रवाल का पेपर लीक मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो जेडीए ने इस बिल्डिंग को अभी क्यों तोड़ा? जबकि कोचिंग काफी पुरानी है, क्या तब जेडीए की नजर बिल्डिंग के अतिक्रमण पर नहीं गई थी? सवाल ये भी कि जयपुर में कई कोचिंगों की बिल्डिंग ने इसी तरह अतिक्रमण किया हुआ है, तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका का मकान छोड़कर व्यवसायी का मकान वाहवाही के लिए गहलोत सरकार ने तोड़ दिया, जबकि जयपुर के रजनी विहार में स्थित भूपेंद्र सारण के घर और चित्रकूट स्थित सुरेश ढाका के घर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद पूरी कार्रवाई सवालों के घेरे में है। लोगों का ये भी कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ वाहवाही के लिए की गई है, केवल सरकार छोटी मछली पर ही कार्रवाई कर रही है, जबकि बड़ी मछली अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।